सोनीपत नगर निगम में चुनावी घमासान के बीच जगत महान न्यूज से बात करते हुए वार्ड 12 से कांग्रेस पार्टी से अधिकृत प्रत्याशी डबल स्टोरी कॉलोनी के प्रधान व HSIDC के मेंबर संजय चौधरी ने भाजपा नेताओं और प्रशासन पर निगम चुनाव में देरी और सोनीपत के पिछड़ेपन के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए लगाए गंभीर आरोप। उन्होंने कहा कि लोग गंदा पानी पीने को है मजबूर, सीवरेज व्यवस्था का है बुरा हाल। उन्होंने कहा कि अगर उनको मौका मिलता है तो वे वार्ड में महिलाओं के लिए सुरक्षा का माहौल तैयार करेंगे, बुजुर्गों के लिए बैठने के लिए ओल्ड एज होम का निर्माण करवाएंगे, वह सभी के सुख और दुख में हर समय साथ खड़े रहेंगे। वार्ड की दिक्कतें तो सभी में लगभग सेम है। ऐसा कोई काम नहीं हुआ नया कि जिससे लोगों की समस्याएं दूर हो। आज भी लोगों के पानी में वही दुर्गंध आती है जो बरसों पहले आती थी। 10 साल से आज तक ऐसा कोई काम नहीं हुआ पिछली सरकार के अंदर या इस सरकार के अंदर। कोई ऐसा इन्होंने काम नहीं किया बीजेपी ने कि 6 सालों के अंदर कोई बीजेपी ने ऐसा काम कर दिया हो कि जिससे लोगों की समस्याएं दूर होगी हो। सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा मुद्दा, अगर ये पार्टी साफ़ सुथरी होती तो निगम के इलेक्शन करवाती। 5 साल हमारे ज़िले की मंत्री रह चुकी है, निकाय मंत्री, लेकिन उन्होंने विभाग के इलेक्शन नहीं करवाए सोनीपत में। बिना पार्षदों के निगम के अधिकारी अपनी मनमर्जी के साथ, मंत्री अपनी मनमर्जी के साथ, विभाग की कोई पूछ नहीं है, लोगों की कोई पूछ नहीं है, अपनी मर्जी से सड़क बनवाते हैं, अपनी मर्जी से लाइट लगवाते हैं। अगर यही काम इन्होंने करना था तो अब भी कोई इलेक्शन करवाने की ज़रूरत नहीं। लेकिन हालात इतने बुरे हो चुके हैं निगम के कि अब सर पे जब डंडे पड़े हैं तो इनको मजबूरी में इलेक्शन करवाने पड़ गए हैं। हार का कारण कब आता है इंसान का? जब लोगों में इस हालात पैदा हो जाते हैं कि वो बुराई का कारण जिसके लोग थू थू करने लगे शहर के अंदर कि भाई आपने क्या करवाया, इलेक्शन क्यों नहीं करवाए। अगर पार्टी इतनी साफ़ सुथरी है, अधिकारी इतने अच्छे थे ऊपर स्तर के, तो कम से कम इनको पहले ही इलेक्शन करवा देने चाहिए थे। 5 साल मंत्री रहने के बावजूद इलेक्शन ना करवाना शहर के अंदर, इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई नहीं हो सकता। आप इसी से आइडिया लगा सकते हैं कि लोगों ने कितना सोचा होगा कि क्या काम करवाया है सरकार ने। इसी से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि जब सरकार ही छोटी सरकार नहीं बनने दे रही, निगम की सरकार एक ऐसी सरकार होती है जो आम जनता से जुड़कर उनकी ज़मीन से जुड़ी हुई जितनी भी समस्याएं होती हैं उनको दूर करती है। लेकिन कोई भी अधिकारी या कोई भी मंत्री सरकार में ऐसा नहीं था जो इस चीज़ के लिए कदम उठाए कि एक छोटी सरकार बना के निगम के लिए, लोगों की सेवा के लिए जो पार्षद होते हैं उनको तैयार किया जा सके। लेकिन ऐसा किसी ने कुछ नहीं किया। सड़कों पे इतना बुरा हाल है, सड़कों पे आजकल तार कोल की नई इन्होंने मैट्रिक लेयर बिछा रहे हैं। जगह जगह आप देखेंगे शहर के अंदर, आप मॉल टाउन में जाके देखिए, ऐसे ही पार्षद जो ठेकेदार बन चुके हैं, निगम के पार्षद जो निगम में पिछले बीजेपी सरकार में पार्षद थे, वही आज ठेकेदार बन चुके हैं। उन्हीं को काम मिल रहा है, वही अपना सड़कें बना रहे हैं, वही लाइट के टेंडर ले रखे हैं दूसरों के नाम पे। ज़िले में सबको पता है इन चीज़ों का। ठीक है, आपकी व्यक्तिगत बात की जाए तो अगर आपको जनता चुनती है तो वो क्या आपके किन कारणों के कारण, किन कामों के कारण जो है चुने? हम दिन रात जनता की सेवा के अंदर तत्पर रहेंगे। अगर हमारे को कोई रात को 2 बजे भी दुख के लिए बुलाएगा तो हम उसके साथ खड़े हैं। और लोगों की, पब्लिक की सेवाएं हम पहले भी अपनी जेब से लोगों के लिए काम करते आए हैं और आगे भी हम किसी भी ज़रूरतमंद, किसी गरीब के लिए या आम जनता से जुड़ी कोई भी समस्या होगी उसके लिए हम दिन रात तत्पर रहेंगे। देखिए, जब सरकार एक नारा लगाती है कि महिला सुरक्षा के लिए, लेकिन उसके ऊपर खड़े नहीं हो पाती, तो आप ये बताइए, ये तो हमें आम जनता के साथ जुड़कर ही उस चीज़ के लिए हमें मुहिम छेड़नी पड़ेगी। ठीक है, हमसे जो बन पड़ेगा महिलाओं की सुरक्षा के लिए, हम उसके लिए तत्पर तैयार रहेंगे। चाहे वो दिन हो चाहे रात हो, हम अपनी माँ बहनों के लिए हमेशा खड़े रहेंगे। बुजुर्गों की अगर बात करें तो वो आजकल एकाकीपन का शिकार हैं, उनके बैठने की जगह नहीं होती है या वार्तालाप करने की जगह नहीं होती है। क्या आपके वार्ड में ऐसी स्थिति है, और अगर है तो फिर उनके लिए क्या करें? उनके लिए हम सिर्फ, हमारे पास एक ही जगह बचती है कि पार्क के अंदर कोई एक ऐसी जगह बनाई जाए जहाँ पे बुजुर्गों के बैठने के लिए अलग से व्यवस्था हो। क्योंकि कोई भी, हर जगह, हर वार्ड के अंदर ये हालात हो चुके हैं कि कोई भी ऐसी जगह नहीं बची जहाँ हमारे बुजुर्ग आराम से बैठ के कोई बात सके। तो एक सिर्फ पार्क ही बचते हैं। तो पार्कों के लिए हमें सिर्फ यही व्यवस्था करनी पड़ेगी कि पार्क में आराम से बैठने के लिए बुजुर्गों के लिए एक अलग से जगह हम बनाएं जहाँ पे बुजुर्ग आराम से बैठ के
अपने बुजुर्ग के टाइम के अंदर अपने सुख दुख के जो साथी हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ बातें अपनों का शेयर कर सकें। आपका तजुर्बा रहा है, क्योंकि पहले भी आप पार्षद रहे हैं, तो सीवरेज व्यवस्था की जो यहाँ की हालत है बहुत ख़राब है, और थोड़ा सा बारिश होते ही यहाँ पानी मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में खड़ा हो जाता है। तो उसके लिए आपके दिमाग में अब अगर चुने जाते हैं तो क्या समाधान? सबसे पहले तो हम निगम से प्रस्ताव बनाकर ऊपर मुख्यालय में ये भेजेंगे कि सबसे पहले तो जो इन्होंने एक अपनी दिमाग की सोच बना रखी है कि नहीं यहाँ पे 6 इंच ही लाइन डलनी चाहिए, पहले तो हम प्रपोज़ ये करेंगे कि निगम में प्रस्ताव बना के उसको ये करेंगे कि आप जो भी प्लानिंग करते हैं वो आने वाले 25-30 सालों को लेके की जाए। आज एक कॉलोनी बनती है, उसके अंदर 6 इंची लाइन डाल देते हैं, जब वो 2 साल के अंदर बस जाती है तो वहाँ पे लोग जब इतने बस जाते हैं तो वहाँ पे सीवर की व्यवस्था तो बेहाल होनी है। यही हाल पूरे सोनीपत में सीवर व्यवस्था का है, यही हाल पानी का है। गंदा पानी सीवर के साथ मिक्स होकर घरों में आता है, लोग गंदा पानी पीने को मजबूर हैं, लेकिन लोगों के पास कोई हल नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके लिए उनके पास कोई पार्षद नहीं है जो उनकी सुनवाई करके उनकी आवाज़ उठा सके। जो हमारे बड़े नेता थे उन लोगों का आपने काम पहले देख लिया। अगर वो इतने अच्छे मंत्री होते, इतने अच्छे कार्यकर्ता होते, इतने अच्छे जनसेवक होते तो लोगों को आज ये सीवर की पानी की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता। अब की बार आपको लोगों की नाराज़गी के कारण जीत मिलेगी या फिर कांग्रेस पार्टी की अच्छाई के कारण? हमें कांग्रेस पार्टी की अच्छाई के कारण भी और लोगों में जो सरकार के प्रति नाराज़गी है, हमारी जीत का मुद्दा दोनों रहेंगे। क्योंकि ये सब आम जनता को ये पता लग चुका है कि बीजेपी सरकार ने अगर ये साफ़ सुथरी छवि के होते हैं जिसका ये नारा लगाते हैं, ये अगर ये बेदाग होते हैं जिसका ये नारा लगाते हैं, तो ये इलेक्शन 5 साल पहले हो चुके होते सोनीपत में। जब ये इन्होंने इलेक्शन नहीं करवाए, इसका मतलब इनकी नीयत साफ पता लगती है कि इनकी नीयत और नीति में कितना फ़र्क है। अपने वार्ड की जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे 27 तारीख को? 27 तारीख के लिए ही देता हूँ कि आपका बच्चा, आपका बेटा आपके साथ दिन रात हमेशा खड़ा रहा है और आगे पूरी ज़िंदगी खड़ा रहेगा। जगत महान न्यूज से तेजवीर सिंह की रिपोर्ट।